जी रफीक साहब। जी हेलो साहिल साहब, कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, बढ़िया जी बढ़िया। सर मोमिन है आप भी? मैं दरअसल एक्स मुस्लिम हूँ। मुझे छोड़े हुए पाँच पाँच छः साल हो गए अभी। अच्छा 5-6 साल हो गए। ओके। यार आज तो एकदम लाइन लग गई है हमारे वहां पे, ये क्या कोई मुसलमान बचेगा या नहीं बचेगा? और ऐसे ऐसे मुसलमानों की आर्ग्यूमेंट सुन के तो मेरे को नहीं लगता कि कोई इस्लाम में बाकी रह पाएगा। आई थिंक कमेंट सेक्शन में कुछ है लोग जोरदार जी कमेंट मार रहे हैं जी। कुछ कंफर्म कर दीजिए, मुस्लिम थे, कुछ सूरा वीरा या क्या बता सकते हैं जिससे लगे कि हाँ आप वाकई में मोमिन थे। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। माशाअल्लाह। जी जनाब, क्या हो गया था ऐसा जो आपने 5-6 साल पहले छोड़ दिया? तो दरअसल मैंने बहुत जवानी में जो इस्लाम कबूल किया था। मैं दरअसल मेरी पैदाइश तो हिंदू ही थी। क्या तो मजाक कर रहे हैं यार। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ। तो मैं आई वाज रियली यंग। तो आई थिंक आई वाज जस्ट बेयरली एन एडल्ट और टीनेजर। तो तब मैंने इस्लाम कबूल किया और मैंने 9-10 साल मैंने प्रैक्टिस करके फिर छोड़ दिया मैंने। अच्छा, तो क्या मतलब कोई तबलीग किया था आपको जिस जो आपने इस्लाम कबूल कर लिया था, या वीडियो वीडियो देख लिया था, कि क्या हो गया था? दोनों कह सकते हो कि तो जवानी में क्या कहते हैं, मुझे उसका साइंस का और फिलोसफी का ज़रा शौक था। तो आई वाज ऑलवेज क्यूरियस कि ज़िंदगी का मकसद क्या है और क्या मतलब हमसे बड़ा कुछ है या नहीं। और तो मैं अलग अलग रिलीजन्स को स्टडी करता था। तो एक टाइम पे वो जो जाकिर नायक है, सॉरी जाकिर नालायक ही कहूँगा मैं, उसकी जो यूट्यूब यूट्यूब तो नहीं था उस टाइम पे, आई थिंक कोई दूसरा स्ट्रीमिंग सर्विस था। तो उसकी एक वीडियो मुझे मिली थी हम्म। तो इस्लाम के बारे में। तो उसमें वो इस्लाम एंड हिंदुइज्म को कंपेयर करता था। तो उसमें वो फटाफट फटाफट जिस तरह आपको पता है, द वे ही टॉक्स, वो हम्म। इधर उधर की वर्सेस मेंशन करता है। राइट। तो थोड़ा आई फाउंड इट लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। तो उसके बाद फिर मैं, अभी आई लिव इन अ वेस्टर्न कंट्री। तो मैं यहाँ आई केम हियर एज अ स्टूडेंट। तो पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए आया था मैं। तो उसके बाद मैं पढ़ाई में ही ज़रा बिजी हो गया। लेकिन फिर आई थिंक 1-2 साल बाद थोड़ा आई वाज गोइंग थ्रू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स वगैरह। तो थोड़ा सा मैं वो था, क्या कह सकता, डिप्रेस्ड या थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट था मैं। हम्म। एंड एक मेरा रूममेट भी वो था, मोमिन ही था। तो वो भी कभी कभी, वेरी रेयरली कभी कभी बातें करता था इस्लाम की, हम्म। अ, कि ऐसा है वैसा है, अच्छा है, इसमें ये है वो है। एंड तो उसके बाद फिर और उसको उस मतलब आपको पता है ये लोग जिस तरह मतलब उनका बर्ताव होता है, मतलब बहुत बाहर से बड़े शराफत से पेश आएंगे और वो तमीज़ तहजीब के साथ। तो इनिशियली आई वाज अ लिटिल बिट इम्प्रेस्ड। एंड थोड़ा मैंने जाकिर नायक और कुछ और भी लोगों की मैंने वीडियोस देखी थी। तो एक आप कह सकते हो कि थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट पड़ा मेरे ऊपर। हम्म। एंड मैं मतलब जो मानसिक स्थिति थी मेरी, वो आई वाज थोड़ा सा, मैं आई वाज इन डीलिंग विद अ फ्यू प्रॉब्लम्स। तो सही तरह सोच नहीं रहा था मैं। तो ज़रा ज़्यादा जज्बाती होके सोच रहा था मैं, बल्कि दिमाग लगाने के बजाय। सो तो फिर एक टाइम पे मैं, हाँ, अ, क्या कहते हैं, आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड। एंड फिर मैंने एक, था वो लड़का इंडिया से ही था वो। तो उसको मैंने, हमारी अच्छी दोस्ती थी, मोमिन ही था वो। तो मैंने उसको ऐसे ही मैंने क्या कहा कि मुझे इस्लाम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है एंड तो जब मैंने उसको ऐसा कहा कि, तो इनिशियली उसने कुछ कहा नहीं।
तो 1-2 दिन बाद फिर आई थिंक शाम का टाइम था, तो उसने आई थिंक शाम के 8 बजे होंगे, तो उसने थोड़ा मुझे फ़ोन किया। फटाफट कवर करना पड़ेगा रफीक भाई, जी, जी, क्योंकि जी। हाँ वक्त भी हो चुका है ना बहुत, फिर जी। क्लोज भी करना है जी। जी, जी, जी। तो फिर मैंने अ, तो उसने मुझे बुलाया एक जगह, फिर मैंने शहादा-वहादा कहा, कलमा वगैरह कहा मैंने, तो तब मैंने इस्लाम कबूल किया। एंड अ, हाँ, मतलब मैं आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इट फुल्ली, मतलब तो एक टाइम पे मैं 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़ता था एंड रोज़े वगैरह भी रखता था मैं। बट क्या हुआ फिर कि आई थिंक 1 आध 2 साल बाद कि वहाँ पे उनके मस्जिदों में एक वो जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए वो प्रोग्राम्स होते हैं कि वो इस्लाम के बारे में सिखाते हैं, दर्स वगैरह देते हैं। हम्म। तो उसके लिए मैं जाता था, तो मैंने नोटिस किया कि मतलब कि इनके अंदर दूसरे धर्मों के लिए, दूसरे मज़हबों के लिए मतलब नफ़रत बहुत है। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई डिडंट लाइक। ठीक है, मतलब आपको दूसरे धर्मों के उससे के जो कॉन्सेप्ट है उससे आप अग्री नहीं करते, लेकिन मतलब नफरत तो वो एक बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल की बात है। लेकिन फिर धीरे 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 तो जैसे मैंने कुरान थोड़ा ज़्यादा डीप में स्टडी करना शुरू किया, तो उसमें फिर वो आयतें मिली, तो उसका फिर मुझे इट स्टार्टेड टू मेक सेंस कि ठीक है, ये लोग अल्लाह गैर मुस्लिमों के बारे में ये सारी चीज़ें कहता है कुरान में, तो शायद ये लोग दे आर जस्ट प्रैक्टिसिंग मतलब व्हाट हैज़ बीन प्रीच्ड। तो और फिर काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे इलॉजिकल लगी, जैसे कि एवोल्यूशन में नहीं मानते ये लोग, तो वो भी हम्म। काफ़ी लॉजिकल लगी, ऑल्दो scientific evidence is it's really strong for the theory of evolution. हम्म। And uh, uh, क्या कहते हैं, जैसे कि और भी चीज़ें कि आप इस्लाम में जो है डॉग्स रखना, कुत्ते रखना भी हराम है, जो विच डिडंट मेक सेंस टू मी, क्योंकि वो जानवर ने आपका क्या मतलब बिगाड़ा है। तो अ, मतलब मैं प्रैक्टिस करता था इस्लाम एंड यहाँ पे जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, यहाँ पे समर में क्या कहते हैं, दिन बड़े 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 लंबे होते हैं, तो रोज़ा रखते रखते फिर तरावी की जो नमाज है वो 1 बजे रात के 2-2 बजे तक कभी कभी चलती थी। तो ये लोग कभी कभी लाउड स्पीकर पे अपना दुआ वगैरह पढ़ते थे वो तरावी के बाद, तो मुझे लगता था कि यार ये लोग रात के 2 बजे, एंड इट्स नॉट अ मुस्लिम कंट्री, तो ये आसपास के लोगों को क्या तकलीफ वगैरह नहीं होती होगी। तो वो मैं सोच में पड़ गया कि ये मतलब किस तरह का धर्म है कि आप सबको परेशान कर सकते हो, लेकिन मतलब यू वांट टू प्रैक्टिस योर फेथ, बट यू डोंट केयर अबाउट हाउ इट अफेक्ट्स अदर पीपल। एंड फिर आई थिंक 2015-16 के आसपास जब वो आईसिस का वो शुरू हुआ था मूवमेंट, तो काफ़ी लोग यहाँ से गए थे वेस्ट से ना, जो कन्वर्टेड भी थे और कुछ जो मोमिन थे आईसिस ज्वाइन करने के लिए। तो फिर आईसिस जिस तरह मतलब लोगों को मतलब बंदी बनाता था, स्लेवरी वगैरह प्रैक्टिस करना और फिर लोगों को जिंदा जलाना, तो इनिशियली इट डिस्टर्ब्ड मी एंड तो क्योंकि मतलब जिस तरह मैं आपके चैनल पे भी जो मोमिन आके जो जस्टिफिकेशन देते हैं ना कि उस ज़माने में स्लेवरी तो नॉर्मल था, ये नॉर्मल था, वो नॉर्मल था, उनकी जो अलग-अलग जो लॉजिक होती है, तो मैं भी पहले-पहले वही मानता था, लेकिन जब मैंने एक्चुअली न्यूज़ में पढ़ा कि ये लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, मतलब आज के ज़माने में 21st सेंचुरी में, तो मैंने एक्चुअली जाके फिर कुरान वगैरह में देखा और कुछ लोगों से पूछा भी मैंने, कुछ जो स्कॉलर्स हैं और जो ज़्यादा इस्लाम के बारे में ज़रा ज़्यादा नॉलेज रखते थे, तो उनकी भी ऐसी लॉजिक थी। तो दैट डिडंट मेक एनी सेंस टू मी एंड या इट आई फाउंड इट डिस्टर्बिंग। एंड एक चीज़ ये भी थी कि काफ़ी
जो पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग है यहाँ पे, तो उनसे भी मेरी इंटरेक्शन होती थी, तो वो लोग इस गजवा हिंद के बारे में बहुत बात करते थे कि जब वक्त आएगा तो हम मतलब दिखा देंगे इनको, हिंदुओं को ऐसे वैसे। तो मुझे बिल्कुल मुझे वो पसंद नहीं है ये बात, ऑल्दो है हदीस है इसकी, लेकिन आई डिडंट रियली लाइक इट। मतलब जिस तरह वो कहने लगी कि एट द एंड ऑफ द डे आप इट्स स्टिल माय कंट्री, एंड मेरे एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपने देश से तो प्यार है ही। तो ये फिर मुझे क्या कहते हैं, थोड़ा डिप्रेशन होने लगा मुझे, एंड क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है एक टाइम के बाद हजम नहीं हो रही थी, एंड मैंने धीरे धीरे मेरा नमाज पढ़ना भी कम कर दिया, फिर रोज़े रखना भी बंद कर दिया मैंने वैसे भी रोज़े रखते रखते यहाँ के गर्मी में हालत ख़राब हो जाती थी इतने लंबे लंबे दिन पे। ऐसी ऐसी बैंड बज रही थी, अच्छा हुआ छोड़ दिए। तो मतलब कुल मिला के आपकी बातों से ये समझ में आया कि आप जो है वो जाकिर नालायक की बातों में आप आ गए थे, और उसके बाद कुछ जो आपके दोस्त लोग थे उनकी बातों में भी आके आपने फिर इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद फिर आप बाहर थे, वहां पे रोजे वोजे का मसला था, साथ में फिर जिस तरीके से वो लोग बातें कर रहे थे, और आपने कुरान में देखा कि जो दूसरी आइडियोलॉजीज वाले हैं उनके लिए हेट आपको मिला। फिर गजवाए हिंद भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा, क्योंकि आपको देश से मोहब्बत थी, और इस जी वजह से फिर आपका दिमाग खुल गया, समझ में आ गया आपको। जी जी जी। तो रिग्रेट तो होता है कि आपने ये 7-8 साल जितने भी थे आपने बर्बाद किया। बहुत बहुत अफसोस होता है, क्योंकि आई थिंक आई गेव लाइक द बेस्ट इयर्स ऑफ माय लाइफ, एंड बाकी जितने भी जीवन की जिम्मेदारियां थी, मतलब करियर को लेके, एजुकेशन को लेके, तो मैंने उनको भी थोड़ा निगलेक्ट किया। तो मुझे तो रोज रोज अफसोस होता है, बल्कि छोड़ने के बाद मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मुझे मायूसी डिप्रेशन हुई, एंड मुझे डॉक्टर के पास भी ज़रा जाना पड़ा, थोड़ा दवाई वगैरह लेने के लिए। तो आज भी मैं सोचता हूँ कि यार मुझे क्या फ़ायदा, क्या हासिल किया हो, मतलब क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वेरी वेरी, मैं अंधविश्वासी था। मतलब जिस तरह के मोमिन आपके यहाँ शो पे आते हैं, मैं भी वैसे ही था। तो मतलब एट द एंड वही मैंने उसका पछतावा होता है कि मिला तो कुछ नहीं, एंड मतलब मैं ऐसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता था जो है ना, पूरी दुनिया को उन्होंने परेशान करके रखा है, मतलब आज के ज़माने में। एंड शर्म भी आती है कभी कभी कि आई यूज्ड टू बिलीव इन ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस बेसिकली। तो चले हाँ, निकल गए आप, बस। ये आपके लिए अच्छी बात है कि 7-8 साल में ही आपको पूरा गेम समझ में आ गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे रफीक साहब के लिए। एक एक गुलाब का गुलदस्ता भेजना तो लाजिम बनता है जाते अरे जाते। थैंक यू। हाँ, आज तो लाइन लग गई एक्स मुस्लिम्स की, कई सारे नए नए एक्स मुस्लिम्स आए, और मज़ा आ गया, एकदम दिल खुश हो गया। हमारी मेहनत जो है वो रंग ला रही है, और लोग सामने भी आ रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई हम भी इस चीज़ में आए थे, फंसे थे, लेकिन हमने अभी इस चीज़ को त्याग दिया या छोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक साहब जुड़ने के लिए, थैंक यू सो वेरी जी, मच। शुक्रिया। आपसे एक सवाल पूछना था, अगर मैं पूछ सकता हूँ। जी जी जी। आप यार आप कौन सा च्यवनप्राश खाते हो ये इतना मोमिनों से को झेलने के लिए, क्योंकि इनकी बातें सुन के तो कभी भी सर में दर्द होता है। हम बर्फ की जो लादी होती है ना, बर्फ की सिल्ली, जी। उस पर बैठ के फिर ये करना पड़ता है। जी 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 जी। नहीं, तो लेकिन वो यू आर डूइंग अ ग्रेट नीचे से जॉब, ऊपर मतलब। जाती है, वो दिमाग तक, जी। भेजे तक जाती है। पूरा दिमाग ही ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। जी। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। चलो, जुड़ने के लिए। थैंक यू यार। ओके। थैंक यू। ओके।